देवियों और सज्जनों, हरे कृष्णा। हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों को जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक और आनंददायक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। भगवान विष्णु के दशावतार। एक दिव्य परिचय। परिचय। सनातन धर्म की अनादि परंपरा में भगवान विष्णु को समस्त सृष्टि का परम संरक्षक और पालनहार माना जाता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि जब भी धर्म पर कोई संकट आता है और अधर्म व अन्याय बढ़ता है, तब भगवान विष्णु स्वयं विभिन्न दिव्य रूपों में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य बुराई का समूल नाश, सज्जन प्राणियों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना कर विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करना होता है। उनके 10 प्रमुख अवतारों को सामूहिक रूप से दशावतार के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन पौराणिक कथाएं सृष्टि के क्रमिक विकास और मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाती हैं और हमें जीवन के गहरे नैतिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों को अत्यंत सरल व प्रेरणादायक ढंग से सिखाती हैं। पहला मत्स्य अवतार, जल का रक्षक, जीवन का आधार। भगवान विष्णु ने अपना पहला चमत्कारिक और जीवनदायी अवतार एक विशालकाय मछली के रूप में लिया था। यह तब हुआ जब एक भयंकर प्रलयंकारी जल प्लावन आने वाला था जो पूरी सृष्टि को डुबो देता। इस महाविनाशकारी संकट में भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु को बीजों, औषधियों और सप्तऋषियों के साथ एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया। जब प्रलय आई और पृथ्वी जलमग्न हुई, तब मत्स्य रूपी भगवान ने उस नाव को अपनी विशाल और शक्तिशाली पीठ पर धारण कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस प्रकार उन्होंने न केवल समस्त जीवन को बचाया, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता के पुनरुत्थान की अमर नींव भी रखी। इस दिव्य अवतार का मुख्य उद्देश्य पवित्र वेदों की रक्षा करना और आने वाली प्रलय से समस्त जीवन को बचाना था, जिससे ज्ञान और सभ्यता की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। दूसरा, कूर्म अवतार, धैर्य का स्तंभ, सहयोग का प्रतीक। भगवान विष्णु का दूसरा महत्वपूर्ण अवतार कूर्म विशाल कछुए का था, जो क्षीर सागर के प्रसिद्ध समुद्र मंथन की ऐतिहासिक घटना से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए इस महामंथन का निर्णय लिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत अथाह समुद्र में डूबने लगा, जिससे मंथन रुकने का खतरा पैदा हो गया। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत विशाल और मजबूत कछुए का रूप धारण किया और अपनी मजबूत पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। उनके इस अडिग और शांत समर्थन से मंथन निर्बाध रूप से जारी रह सका और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। यह अवतार स्थिरता, धैर्य और अटूट सहयोग के महत्व को दर्शाता है। सिखाता है कि अडिग समर्थन कैसे महान उपलब्धियों की नींव बनता है और किसी भी बड़े कार्य की सफलता के लिए धैर्य कितना आवश्यक है। तीसरा, वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धारक, अंधकार का नाशक। तीसरा शक्तिशाली अवतार वराह का था। हिरण्याक्ष नामक एक अत्यंत क्रूर, अहंकारी और शक्तिशाली राक्षस ने अपनी दुष्टता की चरम पर पहुंचकर पूरी पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। इस भयावह कृत्य से सृष्टि में हाहाकार मच गया और जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। देवताओं और ऋषियों की करुण पुकार पर भगवान विष्णु ने एक विशालकाय और पराक्रमी वराह का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सूंड से पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला और उसे उसके सही स्थान पर पुनः स्थापित किया। वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध करके धर्म की रक्षा की और पृथ्वी को उसकी खोई हुई स्थिरता पुनः प्रदान की। यह अवतार पृथ्वी की सुरक्षा, बुराई पर अच्छाई की अविस्मरणीय विजय और ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली का एक शाश्वत प्रतीक है, जो दर्शाता है कि दिव्य शक्ति कैसे अंधकार का नाश कर
सृष्टि को बचाती है। चौथा, नरसिंह अवतार भक्त का रक्षक, न्याय का प्रतिरूप। भगवान विष्णु का चौथा अद्भुत और उग्र अवतार नरसिंह का था, जो उनके परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया गया था। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से एक ऐसा अद्वितीय वरदान प्राप्त था कि उसे ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना मनुष्य द्वारा, ना पशु द्वारा, ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से मारा जा सकता था। अपने इस वरदान के अहंकार में वह समय को ही भगवान मानने लगा और अपने ही पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, असहनीय यातनाएं देने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक खंबे से नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह के रूप में अकल्पनीय रूप से प्रकट होकर गोधूली बेला में चौखट पर अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अवतार दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और न्याय हमेशा कायम रहता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी असंभव या जटिल क्यों न लगे। पांचवां, वामन अवतार, अहंकार का मर्दन, दिव्य विस्तार। पांचवां अवतार वामन बोने ब्राह्मण का था। असुर राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और दानी था और उसने अपने तप तथा पराक्रम के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवताओं का वैभव फीका पड़ गया। देवताओं की करुण प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गए। बलि ने उन्हें कुछ भी मांगने की अनुमति दी। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए यह वरदान दे दिया। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और अपने एक पग में पूरी पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर उसके अहंकार को शांत किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। यह अवतार विनम्रता, दान के महत्व और अहंकार पर विजय का संदेश देता है। सिखाता है कि वास्तविक शक्ति भौतिक आकार या संपत्ति में नहीं, बल्कि धार्मिकता, त्याग और दिव्य इच्छा शक्ति में निहित है। छठा, परशुराम अवतार। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम एक क्रोधी ब्राह्मण योद्धा थे, जिन्होंने न्याय और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। वे महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। जब पृथ्वी पर अहंकार और अन्याय बढ़ गया था और शक्तिशाली शासक धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, तब परशुराम ने अपने दिव्य फरसे की शक्ति से ऐसे अत्याचारी शासकों का नाश किया। उन्होंने पृथ्वी से अन्याय को समाप्त कर धर्म की पुनर्स्थापना की। परशुराम को चिरंजीवी, अमर माना जाता है और यह विश्वास है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। यह अवतार अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और धर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने का प्रतीक है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दृढ़ता को दर्शाता है। सातवां, राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा। सातवां अवतार भगवान राम का था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनका जीवन त्याग, कर्तव्यनिष्ठा, पितृभक्ति और न्याय का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राज रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक महान युद्ध लड़ा और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। राम का जीवन रामायण महाकाव्य में वर्णित है और वे हिंदू धर्म में आदर्श राजा, पुत्र और पति के रूप में पूजनीय हैं। यह अवतार आदर्श जीवन मूल्यों, सत्य, न्याय और धर्म के पालन का प्रतीक है, जो मानव संबंधों और शासकीय गुणों के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करता है। आठवां, कृष्ण अवतार, लीलाधर, सारथी और गुरु। आठवां अवतार भगवान कृष्ण का था, जो हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनका जीवन अद्भुत लीलाओं, गहन शिक्षाओं और चमत्कारों से भरा है। उन्होंने महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगवत गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के गहन दर्शन और कर्म योग का मार्ग सिखाता है। कृष्ण ने कई राक्षसों का संहार किया,
धर्म की रक्षा की और प्रेम, भक्ति और ज्ञान का संदेश फैलाया, जिससे वे सर्वोच्च गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह अवतार प्रेम, ज्ञान, कर्तव्य और धर्म की स्थापना के लिए दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि भगवान कैसे विभिन्न भूमिकाओं में आकर संसार का मार्गदर्शन करते हैं। 9वां बुद्ध अवतार, शांति और ज्ञान के पथ प्रदर्शक। भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध का माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। यह अवतार वेदों के कुछ भागों में वर्णित है और इसका उद्देश्य लोगों को अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना था। बुद्ध ने संसार के दुखों का कारण और उनके निवारण का मार्ग खोजा और लोगों को मध्य मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिससे वे अज्ञान और पीड़ा से मुक्त हो सके। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को शांति और मोक्ष की ओर प्रेरित किया और आज भी उनके सिद्धांत विश्व भर में पूजनीय हैं। 10वां कलिक अवतार, भविष्य के उद्धारकर्ता, न्याय का प्रतीक। 10वां और अंतिम अवतार कलिक का है, जिसके बारे में पवित्र ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि यह वर्तमान युग कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब पृथ्वी पर अधर्म और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और मानव समाज नैतिक पतन के गर्त में होगा। तब भगवान विष्णु कलिक के रूप में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक चमकती हुई तलवार के साथ प्रकट होंगे। वे सभी दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, जिससे एक नए सत्य युग का आरंभ होगा, जहां सत्य और न्याय का पुनः बोलबाला होगा। यह अवतार बुराई के पूर्ण विनाश और धर्म के अंतिम पुनरुत्थान की आशा का प्रतीक है, जो न्याय और नवयुग की स्थापना का अंतिम आश्वासन देता है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु के दशावतार हमें यह अमूल्य शिक्षा देते हैं कि जब भी अंधकार और अधर्म बढ़ता है, तब तब दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आकर संतुलन स्थापित करती है। ये अवतार न केवल प्राचीन और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं हैं, बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक सबक भी प्रदान करते हैं, जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने, न्याय के लिए खड़े होने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं।